तुम बस अपना ख्याल रखना, वजीर का ख्याल रखना। एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिहान बाबा! इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है मैं तुम्हारे पैर पड़ता कि वो गुनाह उसके सामने आएगा। वो अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मुझे उस पर शक है। मेरी बहन भी ऐसे ही गिड़गिड़ा। ड्रामा हमराही की एपिसोड नंबर 34 बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इस एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है किस तरह सिहान वजीर और रानिया को लेके जा रहा होता है कि रास्ते में लाला के लोग आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। सिहान से इसे मुकाबला करता है लेकिन उनके लोग ज़्यादा थे, इसलिए सिहान ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाता। आखिरकार वो रानिया और वजीर को उठा के ले जाते हैं और सिहान को गोली मारते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि हमने सिर्फ उसको गोली मारी, जान से नहीं मारा, क्योंकि इस पर शक है। अब सिहान बेचारे ने इतना मुकाबला किया, मुकाबला करने के बावजूद बेचारा गोली खा गिर जाता है और अपनी आंखों के सामने रानिया और वजीर को अगवा होते हुए देख रहा होता है। अब लाला के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे सिहान को उसी कंडीशन में छोड़ते हैं, रानिया और वजीर को उठाते हैं और चले जाते हैं। सिहान को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है क्योंकि वहां पे सिहान के वालों को पता चल जाता है और दूसरा इल्हाम को पता चल जाता है। इल्हाम अस्पताल के अंदर है और यहाँ पे एहसास होता है गाजी यूसुफ को कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मेरा दोबारा बेटा उसी हाल में आ गया जिस हाल में पहले था। वो एलफ के साथ उसने जो कुछ भी किया वो सारी की सारी बातें इल्हाम को बता देता है। इल्हाम कहती है कि अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। दूसरी जन्म ना लाला रानी से कहता है कि मैंने सिहान को खुद छोड़ दिया क्योंकि मुझे उस पर शक है। अब तुम बताओ कि तूने मेरे बेटे को कत्ल क्यों किया। वो कुछ नहीं बोलती। आखिरकार वो अलिफ से लेकर बे तक पूरी कहानी सुना देगी, कहीं कि तुम्हारा बेटा किस तरह जलील और कमीना इंसान था, उसको मरना ही था, अच्छा वो मर गया, लेकिन वो सिहान का नाम नहीं लेती। अब लाला को पता नहीं होता कि सिहान ने वाकई कत्ल किया, इसलिए वो सिहान की तरफ नहीं जाता। अब यहाँ पे ना जो इल्हाम होती है उसको पता है कि सिहान यहाँ पे है और रानिया लाला के पास है, तो क्या किया जाए। आखिरकार वो उसको कुछ प्लान याद आएगा, किसी प्लान के तहत वो बचा सके। वो ना गाजी यूसुफ से मदद मांगती, कहती है कि वजीर और रानी को बचाओ, फिर तुम्हें मैं माफ़ी दूंगी। वो जो माफ़ी मांग रहा होता है ना, इस पर ना इल्हाम कहती है कि जिस तरह तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो ना, इसी तरह मेरी बहन भी तुमसे माफ़ी मांग रही होगी। लेकिन इल्हाम को ये नहीं पता होता कि उसकी बहन तो खुदकुशी करने वाली थी और इसका फ़ायदा उठाया इस बंदे ने।